कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो सभी से हेल्प मांग रहा होता है क्योंकि रास्ते में उसकी कार खराब हो गई होती है। उसकी माँ उसे रोकती है और बोलती है, तुम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते बैरी, अब हम लोगों को एक फ़ोन चाहिए होगा। जब एक दिन बैरी एलन स्कूल से आता है और अपने घर में देखता है तो उसकी माँ का मर्डर हो गया होता है। उस दिन उसके माँ का बर्थडे भी होता है। कहानी शिफ्ट होती है जब बैरी एलन बड़ा हो गया होता है और अपने गर्लफ्रेंड आयरिस के साथ अपने माँ के बर्थडे के दिन वह उनके जगहों पर गया होता है। तभी बैरी एलन को न्यूज मिलता है कि फ्लैश म्यूजियम में हमला हो गया है। बैरी एलन दौड़ते दौड़ते फ्लैश के गेटअप में आ जाता है और उसकी सुपर पावर होती है तेज दौड़ना। जब वह म्यूजियम के अंदर जाता है तो कुछ सुपर हीरो के ग्रुप फ्लैश के ऊपर हमला कर देते हैं जिन्हें कभी फ्लैश जेल में डलवाया होता है, जिसमें से मिरर मास्टर, हीट वेव, कोल्ड और कैप्टन बूमरैंग शामिल होता है। जब फ्लैश तेज दौड़कर उनको मार रहा होता है तभी कोल्ड फ्लैश के पैरों को फ्रीज कर देता है जिससे वह दौड़ नहीं पाता और कैप्टन बूमरैंग उसे किसी लिक्विड से बांध देता है। फ्लैश बोलता है, तुम लोग मेरे से बदला लेने आए हो? वो बोलते हैं, नहीं, हम किसी के लिए काम करते हैं। फ्लैश बोलता है, तुम लोगों को कौन हायर किया? तभी एंट्री होती है मेन विलन की, जो कि रिवर्स फ्लैश होता है, येलो सूट वाला। वह बैरी एलन को मारना चाहता है। उसका नाम थॉर्न होता है। वह अपने लोगों के भी बेल्ट में बम लगाया होता है और फ्लैश को भी लगा देता है। फ्लैश अपने हाथ को इतना फास्ट घुमाता है कि उस लिक्विड से थॉर्न भी बंध जाता है। थॉर्न बोलता है, कोई नहीं, सभी मारे जाएंगे। तभी एंट्री होती है जस्टिस लीग की टीम का। जब वे बम को बंद करने को सोचते हैं तो फ्लैश बैटमैन से पूछता है, इसे कैसे बंद कर सकते हैं? बैटमैन बोलता है, यह फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है। तभी वे सबको दूर दूर लेकर के चले जाते हैं और बम को डिफ्यूज करते हैं, फिर सबको जेल में डाल देते हैं। और तभी थॉर्न फ्लैश को वार्निंग देता है कि तुम कब तक लोगों को बचा सकते हो, बचा लो। थॉर्न को सुपरमैन लेकर चला जाता है। फिर बैटमैन फ्लैश से बोलता है, तुम ठीक हो ना? फ्लैश बोलता है हाँ, और वहां से चला जाता है। बैरी एलन अपने ऑफिस में सो रहा होता है। तभी उसका सर न्यूज दिखाता है कि कोल्ड और कैप्टन बूमरैंग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी बैरी दौड़कर बाहर जाता है और देखता है तो उसके हाथ में उसकी रिंग नहीं होती। बैरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ उसे उठाती है और बैरी अपने माँ को गले लगाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है। उस दिन उसकी माँ का बर्थडे होता है। बैरी अपने माँ को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह फ्लैश है, एक सुपर हीरो। उसकी माँ को पता तक नहीं होता कि सुपर हीरो होता क्या है। कहानी शिफ्ट होता है बैटमैन के पास, जो एक लड़की से लड़ रहा होता है जिसके नाम योयो होती है। बैटमैन उससे जोकर के बारे में पूछता है तो योयो बोलती है, तुम्हें पता है कि वह कब का मारा गया है? मैन योयो को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तभी साइबोर्ग आकर उसे बचा लेता है। योयो साइबोर्ग के सामने खुद को सरेंडर कर देती है। उसके बाद साइबोर्ग बैटमैन को बताता है कि वार को रोकना है और उसके साथ सजैम के बच्चे भी होते हैं, लेकिन बैटमैन मना करके वहां से चला जाता है। कहानी शिफ्ट होती है बैरी के पास। जब वह ब्रूस यानी बैटमैन के घर जाता है और ब्रूस को खोजता है तभी बैटमैन बैरी के ऊपर हमला कर देता है और पूछता है, तुम कौन हो? तभी बैरी को पता चलता है कि वह बैटमैन ब्रूस का पिता थॉमस वेन है। बैरी बोलता है, मैं फ्लैश हूँ, एक सुपर हीरो। तभी बैटमैन उसे मारता है तो बैरी की रिंग गिर जाती है। बैटमैन वह रिंग उठाकर बैरी को दे देता है। तभी बैरी उस रिंग को टच करता है तो एक सूट निकलता है जो कि बैरी का ना होकर के वह रिवर्स फ्लैश का होता है, जिसे देखकर बैरी बोलता है कि थॉर्न ने टाइमलाइन से खिलवाड़ किया है, मेरे टाइमलाइन में आपका बेटा बैटमैन है, और बोलता है कि यह वार रोकने का समय आ गया है, नहीं तो एक्वामैन और वंडर वुमन सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी कहानी शिफ्ट होती है एक यूएस नेवी के शिप पर, जहां एक्वामैन उस शिप पर सबको मार देता है और दूसरे साइड वंडर वुमन एक जासूस को पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? वह एक लड़की लोवेस लेन के खोजने आया होता है। उस व्यक्ति को वंडर वुमन मार देती है और अपने सोल्जर्स को लगा देती है लोवेस लेन को खोजने के लिए। फिर फ्लैश अपनी पावर को पाने के लिए तैयारी करने लगता है। बैटमैन और फ्लैश दोनों मिलकर एक टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं जो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उस बिजली का झटका इतनी तगड़ी होती है कि फ्लैश की बॉडी जल जाती है। तभी बैटमैन फ्लैश को बचाकर उसके बॉडी पर पट्टी लगाता है। इसी बीच कहानी की शुरुआत होती है कि एक्चुअली में यह वार शुरू कैसे हुई। जब एक्वामैन अपने वाइफ के साथ वंडर वुमन से मिलने के लिए जाता है तो एक्वामैन अपने वाइफ को छोड़कर वंडर वुमन को किस करता है और उसके साथ रोमांस करता है, जिसे देखकर एक्वामैन की वाइफ वंडर वुमन को मारने का कोशिश करती है। उसके मारने से पहले वंडर वुमन उसे मार देती है।
जिससे एक्वामैन और वंडर वुमन में वार छिड़ जाता है। कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जब फ्लैश बैटमैन से बोलता है दोबारा कोशिश करने को। जब वो सब दोबारा कोशिश करते हैं तो फ्लैश बिजली को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फ्लैश को दोबारा से अपनी पावर मिल जाती है। फिर वो सब सुपरमैन को लाने के लिए डिस्कस करते हैं, तो बैटमैन बोलता है कि वो तो जेल में है। सुपरमैन को जेल से छुड़ाने के लिए साइबॉर्ग भी उन्हें ज्वाइन करता है। साइबॉर्ग को फ्लैश देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साइबॉर्ग उसे नहीं पहचानता है। इसके बाद सभी जेल में जाते हैं सुपरमैन को बचाने के लिए। जैसे ही साइबॉर्ग कुछ सोल्जर को देखता है, तब तक फ्लैश उनको मारकर गिरा देता है। जब वो सब सुपरमैन को देखते हैं तो सुपरमैन बहुत कमजोर हो गया होता है। सुपरमैन उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन उसे सभी समझाते हैं कि वो उसके फ्रेंड है, और वहाँ से लेकर वो सब निकल जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सोल्जर्स घेर लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फ्लैश स्पीड में दौड़ता है और सबकी गन को तोड़ देता है। तभी सुपरमैन गुस्से में लेजर से सबको मार देता है। फ्लैश चिल्लाकर बोलता है अपनी आंखें बंद करो सुपरमैन। तभी सुपरमैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहां से चला जाता है। तभी फिर से टाइमलाइन चेंज होने लगता है, तो फ्लैश नीचे पड़ा होता है। बैटमैन और साइबॉर्ग उसे लेकर शज़ैम किड्स के पास ले जाते हैं और सभी मिलकर उस वार को रोकने के लिए चल देते हैं। जिस एरोप्लेन से आते हैं वह एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो उस सबको फ्लैश बचा लेता है। कहानी शिफ्ट होती है लोइस लेन के पास। जब वंडर वुमन के सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं तो कुछ सुपर हीरो की टीम उसे बचा लेते हैं। तभी फ्लैश की टीम दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें बैटमैन घायल हो जाता है। फ्लैश उसे बचाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। तभी बैटमैन बोलता है रिवर्स फ्लैश को खोजो, तभी टाइम को फिक्स कर सकते हो। जब फ्लैश और रिवर्स फ्लैश आमने सामने होते हैं तो रिवर्स फ्लैश बहुत मजबूत होता है। वह फ्लैश को बहुत मारता है और उसके पैरों में रॉड मार देता है। एक्वामैन साइबॉर्ग पर हमला कर देता है। जैसे ही उसके दिल में मारने जाता है, तभी सुपरमैन एक्वामैन के हाथ अपने लेजर से काट देता है। फिर भी साइबॉर्ग मारा जाता है। एक्वामैन वहां से भाग रहा होता है तो वंडर वुमन एक्वामैन को मार देती है। तभी समुद्र में एक न्यूक्लियर सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। तभी पूरी दुनिया खत्म होने वाली होती है। बैटमैन पीछे से रिवर्स फ्लैश को गोली मार देता है, जिससे वह मर जाता है। बैटमैन बोलता है फ्लैश से कि तुम टाइमलाइन को फिक्स कर सकते हो, और उसे एक लेटर देता है। बोलता है कि यह लेटर मेरे बेटे ब्रूस को देना। सभी मारे जाते हैं। फ्लैश वहां से दौड़ना शुरू करता है। उस समय वह अपने भावनाओं में आकर अपने बचपन में जाने का कोशिश करता है कि उसकी माँ का मर्डरर कौन है, लेकिन वह खुद को रोकता है कि ऐसा करने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। तो फ्लैश टाइमलाइन को फिक्स कर देता है। जब वह अपने टेबल पर सो रहा होता है, तभी वह उठता है और ब्रूस यानी बैटमैन के पास जाता है। पूरी कहानी बताता है। बैटमैन बोलता है तुमने कोई सपना देखी होगी। तभी फ्लैश ब्रूस के पिता थॉमस वेन, जो बैटमैन होता है उस समय, यह उनका लेटर देता है। तो ब्रूस बोलता है हाँ यह सही है, यह मेरे पिता का हैंड राइटिंग है। ब्रूस यानी बैटमैन इमोशनल हो जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. So thanks for watching this video and God bless you all.